तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। ठीक है, देखिए फिर से एक वैकेंसी, मतलब कि क्या, बहुत सारे न्यायालय की वैकेंसी है जिसमें से धनबाद न्यायालय का आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, व्यवहार न्यायालय धनबाद, धनबाद सिविल कोर्ट वैकेंसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए दो प्रकार की पोस्ट है। पहला है आपका पोस्ट ग्रुप डी की और दूसरा है ग्रुप सी की। ग्रुप डी में प्यून की पोस्ट है। ठीक है, इसमें चपरासी, सामान्य एवं आदेशपाल और ट्रेजरी मैनेजर, मैसेंजर, फिर माली, इन सभी के लिए है। तो इसमें जनरल के 14 पोस्ट है, एसटी के लिए, सॉरी एससी के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है। पिछड़ा वर्ग में आपके 7 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो BC2, ये पिछड़ा वर्ग मतलब कि BC1 और 9 है, इसमें BC2 है। ठीक है, नॉन क्रिमिलियर। और ईडब्ल्यूएस में 1 भी पोस्ट नहीं है, टोटल 32 पोस्ट है। ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर की जनरल में 1 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है, टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट है। ठीक है, ड्राइवर की। अब देखिए यहाँ पे पे स्केल तो बोला गया है कि चपरासी के लिए यहाँ पे जो पे स्केल रखा गया है वो 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये इन सभी के लिए। ड्राइवर की केवल जो वैकेंसी है इसमें आपको 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, और इन सभी के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है। देखिए प्यून के लिए बोला गया है कि मैट्रिक या फिर उसके पास, दफ्तरी में आप 10th के साथ 1 साल का आपका अनुभव होना चाहिए दफ्तरी में। ठीक है, फिर देखा जाए तो माली के लिए आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, और ड्राइवर में आपका LMB लाइसेंस होना चाहिए। तो प्रक्रिया क्या होगी, चयन की प्रक्रिया, एक परीक्षा होगा और एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये चीज़ प्रक्रिया रखी गई है। आगे देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मतलब कि झारखंड के जितने भी लोग हैं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ST SC OBC को विशेष छूट दिया जाएगा, 5 नंबर पॉइंट में बोला गया है। 6 नंबर पॉइंट में है कि भर्ती सरकारी है पूरी तरह से, और इसमें जितने भी सरकार के रूल होते हैं उन सभी का पालन किया जाएगा। इसमें बोला गया है 7 नंबर पॉइंट में कि मैक्सिमम एज लिमिट आपका 35 वर्ष होगा जनरल के लिए, OBC के लिए 2 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, और महिलाओं को 38 साल तक लिया जाएगा, लेकिन ST SC को 40 साल तक लिया जाएगा, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष। ST SC 40 साल। यहाँ पे आपकी उम्र की गणना जो है 1 अगस्त 2022 से की जाएगी, कम से कम 18 साल के होने चाहिए। देखिए 9 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि अपनी उम्र तथा शैक्षणिक योग्यताओं की सभी जो है जेरॉक्स कॉपी आपको देना होगा। तीन जेरॉक्स कॉपी। कितने जेरॉक्स कॉपी? 3 जेरॉक्स कॉपी, जितने भी चीज़ आप भरेंगे, और आपको सेंड करना होगा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय धनबाद को। ठीक है, इनका पिन कोड लिख लीजिएगा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय धनबाद पिन कोड। ठीक है, आपको यहाँ पे अभी दिया होगा पिन कोड, मैं दिखा दूंगा। ये लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का, तो इन्होंने बताया है कि 3/3 यानी कि 3 मार्च 2023 तक आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट 3 मार्च 2023 है। फिर देखा जाए तो बोला गया है कि आवेदन पत्र के साथ अभ्युदय पासपोर्ट साइज का एक फोटो लगेगा। यहाँ पे अभी मैं बता दूंगा फॉर्म को कैसे भरना है। अब देख लेते हैं फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको भेजना होगा सेवा में व्यवहार न्यायालय धनबाद, ऐसा करके भेजना होगा। ठीक है, और धनबाद का पिन कोड निकाल लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस वाला बोल देगा, चाहे आप इंटरनेट से निकाल लीजिएगा व्यवहार न्यायालय धनबाद पिन कोड। ठीक है, उस तरह से तो आ जाएगा। देखिए आवेदन को यहाँ पे आपको एक फोटो लगाना होगा, और उस फोटो पे किसी गेजेटेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद विज्ञापन संख्या ये ऑफिस द्वारा भर लिया जाएगा, आपको नहीं भरना है विज्ञापन संख्या। ठीक है, और उसके बाद पद का नाम किस पोस्ट में भर रहे हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखना है। पिता का नाम या पति का नाम, अगर महिला भर रही है तो पति का नाम, जन्म तिथि देना है आपको। फिर प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित, मतलब कि जन्म तिथि के साथ आपको 10th का मैट्रिक लगा देना है। ठीक है, और साइन कर देना है आपको। 18 साल से ऊपर हैं तो प्रमाण पत्र के 100 अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें। ठीक है, 18 साल से सब तो एबव ही होंगे, क्योंकि 18 साल के बिना तो फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा। 1 अगस्त 2022 की आपकी उम्र, महीना, दिन कितना होता है सब कुछ लिख देना है, दिन महीना साल। ठीक है, आपका अस्थाई पता और यहाँ पे पत्राचार का पता, इन दोनों को भरना है। पत्राचार का पता और पिन के कोड। ठीक है, साथ में पिन कोड भी आपको लगाना है।
मोबाइल नंबर आगे देखिए, तो 7 नंबर पॉइंट पे मोबाइल नंबर भरना है, 8 नंबर पे ईमेल आईडी देना है आपका, 9 नंबर पे राष्ट्रता भारतीय लिख देंगे। देखिए 10 नंबर पॉइंट पे जो है इसमें थोड़ा सा डिटेल भरना होगा, यहाँ पे मैट्रिक के बारे में बताना होगा, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम या बोर्ड का नाम, ये कहाँ से पास किए हैं, ठीक है। फिर उत्तीर्ण होने का साल, किस साल पास किए हैं, कितने प्रतिशत अंक आए, किस श्रेणी में, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, यहाँ पे बोर्ड में जैक आप भर दीजिएगा, चाहे सीबीएसई चाहे डीएवी जहाँ से पास किए हैं। इसी तरह इंटर, ग्रेजुएशन और अन्य कोई योग्यता हो अगर आपने किया है, स्नातक एमए चाहे कंप्यूटर कोर्स हो तो उनको भी यहाँ पे दे सकते हैं। 11 नंबर देखिए, तो 11 नंबर पे आपको भरना होगा विशेष योग्यता, यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ठीक है। इसके साथ ही सभी को छूट दिया जाएगा, महिलाओं को और जितने भी रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं उन सभी को छूट दिया जाएगा। आप 12 नंबर में है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे टिक लगाना है, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, सॉरी ईबीसी में या BC2 में, BC1 में, BC2 में, अनुसूचित जनजाति में, ST SC जिसमें भी कर रहे हैं उसको टिक लगाना होगा। आगे देखिए 13 नंबर यहाँ पे लिंग पूछा गया है, लिंग कृपया स्पष्ट करें, ठीक है, पुरुष है या महिला है वो बताना है यहाँ पे। फिर आपको बताना है क्या आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो यस, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 15 नंबर है वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको देना होगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC सर्टिफिकेट, ठीक है। पद का नाम, धारिता का और कब से काम कर रहे हैं उसको भी यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर करना होगा, आवेदन का हस्ताक्षर, दिनांक देना होगा और स्थान में भर दीजिएगा धनबाद, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद मतलब जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं या राजस्थान में, फोटो यहाँ पे और एगो देना है, 2 फोटो हो जाएगा, यहाँ पे साइन नहीं कराना है। फिर है आपका क्रम संख्या जो कि ऑफिस द्वारा भरा जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, आपका यहाँ पे आवेदन का नाम, पिता का नाम, पत्राचार का पता, साक्षात्कार का केंद्र और साक्षात्कार की तिथि यह ऑफिस द्वारा भरा जाएगा। दिनांक यहाँ पे आपको खुद भरना है, ठीक है। और प्रधान जिला में सत्र न्यायाधीश बोकारो धनबाद में आपको भेज देना है। आप बोलिएगा कि भाई इस फॉर्म को कैसे भरें, मतलब कि हाथ से लिखें या इसी को PDF निकाल के कर दें। तो देखिए इसी को PDF निकाल दीजिए और डाल दीजिए, ठीक है। और चाहे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। मेरी राय होगी कि आप इसी को निकाल के डाल दीजिए, हाथ से लिखना मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। 100 हस्तलिखित प्रमाण बोला है ना, 100 हस्तलिखित मतलब कि ये सबको अपने हाथ से लिखना होगा, ठीक है। ये सब अपने हाथ से लिखिए, नहीं तो इस तरह का राइटिंग बैठेगा ना कि वो भी पकड़ नहीं पाएगा यार, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए और जितने भी हैं इन सबको आप सेंड कर दीजिए। 3 मार्च लास्ट डेट है। और आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं डाक टिकट लगेगा आपका 40 रुपये का, और स्पीड पोस्ट करना होगा, ठीक है, स्पीड पोस्ट करना होगा। इसके साथ ही आप झारखंड का एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि मैं झारखंड का हूँ, ठीक है, डोमिसाइल यानी कि स्थान निवासी प्रमाण पत्र। तो ये सब चीज़ है। और क्या हम बताएं, इसी तरह अगर आपको और भी न्यूज़ चाहिए झारखंड से रिलेटेड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं झारखंड से ही रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, उससे बाहर मैं बनाऊंगा ही नहीं, ठीक है ना। मेरा दूसरा वाला चैनल है ज्ञान सागर, वहाँ पे 55,000 सब्सक्राइबर हैं, उसमें मैं सेंट्रल लेवल की चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे केवल झारखंड, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसी तरह मैं सभी जिला का व्यवहार न्यायालय का लाऊंगा जल्दी, जैसे ही समय मिलता है सबका वीडियो बना दूंगा एक एक करके। और किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको 6-7 तारीख को बता दूंगा, 6 या 7 तारीख को अप्लाई करके बता दूंगा। मुझे थोड़ा खाली होने दीजिए, ठीक है। नमस्कार।